परम पूज्य विश्व वंदनीय हृदय मंदिर के आराध्य सतगुरु कबीर साहब के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज हम आपको कर्म के विषय में बताएंगे कि व्यक्ति को कर्म का भोग किस प्रकार से भोगना पड़ता है। इसे एक सुंदर शिक्षाप्रद घटना के द्वारा समझिए। एक बार की बात है, एक भिखारी भ्रमण कर रहा था और भ्रमण करते करते वह किसी गृहस्थ भक्त के द्वार पर पहुंच गया। उस गृहस्थ भक्त ने उसका स्वागत किया और उसने पूछा कि एक बात तुम ये बताओ कि ना तुम मुझे भिखारी लगते हो, ना तुम मुझे फकीरे लगते हो, ये मामला क्या है और तुम भिखमंगे कैसे हो गए? क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटी जिससे तुम प्रभावित होकर भिखारी हो गए? और इस संसार में भिखारी होना भी इतना आसान नहीं है। भिखारी होने में मान अपमान का भय छोड़ देना पड़ता है। जिसे मान अपमान का भय होगा वह भिखारी न बन सकेगा, और जो कुछ भी बन जाए, और संसार में कुछ भी बन सकता लेकिन भिखारी नहीं बन सकता, क्योंकि भिखारी बनने में मान अपमान सब छोड़ना पड़ता है। तो उसने कहा कि हमारे जीवन में एक घटना घटी है, उसी से प्रभावित होकर मैं भिखारी बन गया। तो वह भक्त मौका निकाल कर बैठ गया और बोला, कृपया वह घटना सुना दो जो तुम्हारे जीवन में घटी। तो भिखारी उसे वह घटना सुना रहा है कि वे कहते हैं कि सुन लो मेरा यह संदेशा, अन्याय कुकर्म से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा। वे कहते हैं कि सुन लो मेरा यह संदेशा, यह संदेशा, अन्याय को कर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अन्याय से कमाया हुआ धन मनुष्य के पास ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष तक रहता है और 11वां वर्ष लगते ही घर की पूंजी लेकर चला जाता है। रुपया जो कमाते याद रखे वे सभी, अन्याय से कमाया धन फलता ना कभी, फलता ना कभी। प्रिय ध्यान रहे न्याय ही करते हैं प्रभु सदा, जितना लिया है उसी का करना होगा अदा। प्रिय ध्यान रहे न्याय से करते हैं प्रभु सदा, जितना लिया है उसी का करना होगा अदा। विश्वास के लिए मैं कहानी सुनाता, धर ध्यान सुनो कर्म का नतीजा हूँ बताता, नतीजा हूँ बताता। धर ध्यान सुनो कर्म का नतीजा हूँ बताता, नतीजा हूँ बताता। अब ध्यान पूर्वक सुनेंगे, एक एक कड़ी छूटने न पाए, यह आपके जीवन का मोड़ सकती है किसी तरह शायद। इस कथा को सुनकर शतमार्ग पर तुम्हारे कदम उठना शुरू हो सकते हैं। तो वह भिखारी शुरू से अपनी जीवन कहानी सुनाता है। जो घटना घटी थी वह पूरा समाचार उस गृहस्थ भक्त को बड़े प्रेम और करुणा से सुनाता है। यह उस समय की बात है जब मैं गृहस्थ था, निर्धनता के दुख में ही सदा रहता व्यस्त था, निर्धनता के ही दुख में सदा रहता व्यस्त था। चिंता लगी थी दूसरी कोई संतान नहीं थी, संकट में काम बुद्धि भी कुछ करती नहीं थी, संकट में काम बुद्धि भी कुछ करती नहीं थी। तो वह भिखारी क्या कहता है कि एक तो सबसे बड़ा दुख ये था कि एक तो गृहस्थ जीवन और उसमें गरीबी। गृहस्थ जीवन वैसे भी झंझटों भरा होता है, उसमें गरीबी भी होती है। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सेल विशाला। सचमुच ऐसा ही गृहस्थी का हाल है। कोई गरीबी भी इतनी थी कि अगर खाने की रोटी है तो सब्जी नहीं, अगर सब्जी है तो रोटी नहीं, रहने को ठीक मकान नहीं, पहनने को शुद्ध कपड़ा नहीं, इतनी गरीबी थी। चलो गरीबी का दुख गृहस्थ झेल सकता है, नंगे बदन जीवन जी सकता है, लेकिन बिना संतान के गृहस्थ का संताप नहीं मिटता। ना मालूम कितनी मनोती करना पड़ता है, ना मालूम कितने मंदिरों में जाना पड़ता है, ना मालूम कितने दवा करानी पड़ती हैं,
संतान के लिए किसी प्रकार संतान होना चाहिए, लेकिन फिर भी संतान होना कठिन हो जाता है। तो एक संतान के बिना इतना झंझट की बुद्धि भी कुछ काम नहीं करती कि क्या करूं, क्या न करूं। परंतु एक बात आप समझ ही जाएं, जितनी कठिनाइयों के बीच आदमी पड़ा हो, समस्याओं के बीच से घिरा हो, परंतु कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। फिर क्या हुआ, पूर्व जन्म का कुछ अच्छा ऐसा पुण्य कर्म उदय हुआ। जब पुण्य संस्कार जागृत हुए तो बचपन का बिछड़ा हुआ एक मित्र मिल गया, और उस मित्र का नाम था सेठ गिरधारी लाल। कैसा विवश हो भाग्य का तो फिर यही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। जब पूर्व जन्म का पुण्य जगा तो बचपन का बिछड़ा हुआ मित्र सेठ गिरधारी लाल मिल गया। तो क्या हुआ, भगवान की मुझ पर भी दया की नजर हुई, एक साथी मालादार मिल गया, दूर हुई फिकर, दूर हुई फिकर। भगवान की मुझ पर भी दया की हुई नजर, एक साथी मालदार मिला, दूर हुई फिकर, दूर हुई फिकर। जब मालदार साथी मिल जाता है तो वह भी सच्चा मित्र हो जाता है, चिंता दूर हो जाती है। जब सेठ गिरधारी लाल मिल गए तो क्या कहते हैं कि हाँ, उस भिखारी का नाम क्या था, उसका नाम था गरीब गोपाल। तो सेठ गिरधारी लाल कहते हैं, अरे मित्र, तुम्हारी ऐसी बुरी हालत, आज तक तुमने हमको सूचना क्यों नहीं दी, तुमने हमको खबर क्यों नहीं दी। हम तुम्हारी कोई ना कोई मदद जरूर करते, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं। गरीब गोपाल कहते हैं कि मित्र, अमीरी में तो बहुत से मित्र नए मित्र बन जाते हैं, और गरीबी में जो खास रिश्ते होते हैं वो भी टूट जाते हैं। क्या बताता तुमको, पता नहीं तुम मदद करते या न करते, लेकिन वह मित्र क्या कहता है, अरे मित्र, तुम कैसी अनहोनी बातें करते हो, मैं तुम्हारी कोई ना कोई मदद जरूर करता, अब भी करूँगा। सेठ गिरधारी लाल कहते हैं, मित्र, अब तुम मिलकर एक व्यापार चालू करेंगे, हम दोनों मिलकर। गरीब गोपाल बोले, व्यापार तो वे लोग करते हैं जिनके पास में पूंजी होती है, बिना पूंजी के व्यापार नहीं हो सकता, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं साझीदार कैसे बनूंगा। व्यापार के लिए पहले पूंजी चाहिए। उसने कहा, दुकान में धन लगाऊंगा, जितना धन लगेगा व्यापार में वह मैं लगाऊंगा, और लाभ हम तुम आधा आधा बांट लेंगे। गरीब गोपाल था तो गरीब, लेकिन बुद्धि थी। बुद्धि का संबंध अमीरी और गरीबी से नहीं होता। उसने कहा कि मान लिया कि व्यापार में लाभ हो गया तो हम तुम आधा आधा बांट लेंगे, और यदि हानि हो गई तब तुम कहोगे कि आधा दीजिए, तो मैं कहाँ से दूंगा, क्योंकि व्यापार के दो पहलू होते हैं, एक लाभ और दूसरा हानि। जैसे आपके जीवन के दो पहलू हैं, एक दुख और दूसरा सुख। इतना सुनकर सेठ गिरधारी लाल कहते हैं, उसने कहा, दुकान में मैं धन लगाऊंगा, तुम लाभ बांट लेना, हानि मैं उठाऊंगा, हानि मैं उठाऊंगा। तुम लाभ बांट लेना, हानि मैं उठाऊंगा, मैं उठाऊंगा। अरे मित्र, व्यापार में जितना लाभ हो जाए वह हमारा तुम्हारा आधा आधा होगा, और यदि हानि हो जाए तो उस हानि का सारा जिम्मेदार मैं होऊंगा। ऐसा मित्र बंधुओं कब मिलता है? ऐसा मित्र जब आपका पूर्व जन्म का प्रारब्ध उदय होता है तब मिलता है। यह तो ऐसी मित्रता है जैसे भगवान कृष्ण से भेंट करने के लिए द्वारिका को जाते हैं तो वे साथ में चावल की पोटली ले गए थे। जब कृष्ण सुनते हैं कि सुदामा आए हैं
तो वे अपने सिंहासन से नंगे पैर दौड़ कर जाते हैं और सुदामा को प्रेम पूर्वक घर लाते हैं और आसन पर बैठाकर उसके चरण धोते हैं और चरण धोने में इतना करुणा मग्न हो जाते हैं कि पानी को हाथ से न छूकर नैनों के जल से ही चरण पखारते हैं। कितना प्रेम था दोनों के बीच में। ऐसी बेहाल बेवाइन सो पग कांटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पाए सखा तुम, आए तेने कित दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कृष्ण ने न पानी लिया न परात को छुआ, वे आंखों से ही आंसुओं की बरसात करते और हाथों से चरण धोते हैं। और जब देखा कि पैरों के बेवैयां फटी हैं, कांटे चुभे हैं, तो कृष्ण बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं कि आज तक आपने मुझको खबर क्यों नहीं दी, आए क्यों नहीं। रो रो कर कृष्ण जी सुदामा से बातें करते हैं और इस समय प्रेम की अश्रु गंगा बह रही है। आज वही घटना सेठ गिरधारी लाल और गरीब गोपाल के बीच में घट रही। मित्रता कैसी होनी चाहिए, जैसे दूध और पानी की मित्रता होती है, इसी प्रकार आदमी और आदमी की मित्रता होनी चाहिए। हलवाई जब दूध को खौलाता है भट्टी पर, जब दूध खोलता है, दूध के अंदर पानी का भाग जलने लगता है, तब दूध अपने मित्र पानी को जलते देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और उबल पड़ता है। उबल कर उस आग की भट्टी को बुझा देता है तो हलवाई देखता है कि दूध अपने मित्र पानी को जलते हुए नहीं देख सका, जिससे उबला जा रहा है, तो वह दौड़कर एक डिब्बा पानी उसी दूध में डाल देता है। तब दूध अपने मित्र पानी को पा करके ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार से बंधु, अगर दोस्ती करना है तो ऐसी करो, वरना मत करो तो ज्यादा अच्छा है। ये खतरनाक दोस्ती जैसे कि आजकल की फैशन की दुनिया में चल रही है, ये दोस्ती नहीं बल्कि मीठी दुश्मनी है। दोस्ती करेंगे तो शराब पीना सिखा देंगे, जुआ खेलना सिखा देंगे और भी ना मालूम कितने दुर्गुण सिखा देंगे। यह तो मीठा पॉइजन खिला रहे हो, यह कोई दोस्ती है? ये तो दुश्मनी अदा करना है। एक आदमी कहता है कि जब दुश्मन के घर को बर्बाद करना हो तो एक तो उसको पुरानी गाड़ी खरीद दो, बेकार गड़बड़, और दूसरी उसके लड़के को शराब आदि पीना सिखा दो तो वह बर्बाद हो जाएगा। हमने तो यहाँ तक भी देखा है कि लोग दुश्मन को बर्बाद करने के लिए अपना पैसा खर्च करके दुश्मन के बच्चों को शराब पीना सिखा देते हैं। जब उसकी आदत बन जाती है तब वह अपने ही घर में चोरी करके शराब पीने लगता है। धीरे धीरे दुश्मन का घर बर्बाद हो जाता है। अगर सद्बुद्धि से यही पैसा सत्संग की ओर मोड़ने में लगा दिया जाए तो कितना सुधार हो जाए। क्या गजब के आदमी हैं संसार में, बड़ी अच्छी तरकीब खोज लेते हैं बिगाड़ने के लिए। आदमी खूब बुद्धि लगाता है, अगर किसी को सुधारना हो तो बिल्कुल गंवार गोबर गणेश बन जाता है। आज गरीब गोपाल सेठ गिरधारी लाल के बीच में वैसी ही मित्रता है जैसी कृष्ण और सुदामा के बीच में थी। तो सेठ क्या कहते हैं? उसने कहा दुकान में मैं धन लगाऊंगा, तुम लाभ बांट लेना, हानि मैं उठाऊंगा, हानि मैं उठाऊंगा। इस तरह आओ मिलकर रोजगार करेंगे, हम दोनों आधे के हिस्सेदार बनेंगे, हिस्सेदार बनेंगे। ऐसा सुमित्र पाके मैं तैयार हो गया, साजे में दोनों का शुरू व्यापार हो गया, साजे में दोनों का शुरू व्यापार हो गया, व्यापार हो गया। व्यापार केंद्र हमने बनाया था बम्बई,
आढ़त में लगा दी थी वहाँ बिक्री के हित रुई, बिक्री के हित रुई। आढ़त में लगा दी वहाँ बिक्री के हित हुई, बिक्री के हित हुई। उन दोनों ने व्यापार केंद्र बम्बई शहर रखा और रुई का व्यापार शुरू किया गया। 1 लाख रुपए की रुई खरीदी करके आड़त में लगा दिया और आड़ती से कह दिया गया कि जब अच्छे मुनाफे में हमारी रुई बिके तब बेच करके खबर कर देना। दोनों मित्र बम्बई से वापस लौट आते हैं और रुई का भाव धीरे धीरे बढ़ता गया। कुछ दिन बीते कि एक तार आ गया, एक खबर आ गई, तार आ गया सेठ गिरधारी लाल और गोपाल के पास। ईश्वर की दया ऐसी की रुई का भाव चढ़ गया। आड़त से ही कुछ दिनों में एक तार आ गया, एक तार आ गया। उस तार पे क्या लिखा था? उसमें लिखा था भाई जी आ जाओ बम्बई। 1 लाख के मुनाफे में कुल सौदा बिक गई, कुल सौदा बिक गई। 1 लाख के मुनाफे में कुल सौदा बिक गई, कुल सौदा बिक गई। किसी ने सच ही कहा है कि छप्पर को फाड़ देते प्रभु, बात है सही। भगवान के घर देर अंधेर नहीं, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता है यही। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, अंधेर नहीं। और आड़त से ऐसी खबर आई कि उस खबर ने गोपाल भाइयों की जिंदगी ही बदल डाली। उस तार में क्या लिखा था कि भाई जी आप लोग बम्बई आ जाओ, अपना प्रॉफिट ले जाओ। आपकी रुई 1 लाख के मुनाफे में बिक गई। ऐसी खुशखबरी पाकर दोनों मित्र फूले नहीं समाते हैं और बम्बई के लिए रवाना हो जाते हैं। छप्पर को फाड़ देते प्रभु, बात है सही। कितनी बढ़िया बात। इस पर एक छोटी सी कथा सुनाते हैं कि आपने शायद सुना होगा, कहा होता है कि भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देगा, क्या जरूरत है कमाने की। ऐसे ही एक गरीब किसान था, वह अपने खेत में एक दिन हल जोत रहा था। गरीबी अधिक थी, हल चलाते चलाते क्या हुआ कि उसके हल में एक घड़ा फंस गया। उसने कुदाल से खोद कर घड़ा निकाला और जब ढक्कन खोल कर देखा तो उसमें चांदी के रुपए भरे। सोचा कमाल है, बड़ा भाग्य प्रबल है। अरे आज तक मिट्टी खोता था, इसमें तो चांदी का रुपया निकल पड़ा। इतने दिन मिट्टी खोदता था, कुछ भी नहीं निकलता था, सिर्फ मिट्टी निकलती थी, लेकिन आज तो चांदी का रुपया निकल पड़ा। पहले मन ही मन हुआ कि हल बेल यही छोड़ दूं, पहले इन रुपयों को घर ले चलूं। फिर मन में हुआ कि भगवान की गर्ज होगी तो छप्पर को फाड़ कर देगा, मैं क्यों ले जाऊं। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। वह अपने घर को वापस आया और शाम को पत्नी से चर्चा करने लगा कि आज मैं खेत में हल चला रहा था, हल में एक घड़ा फंस गया तो मैंने कुदाल से खोदकर उसको निकाला और ढक्कन खोला तो देखा कि उसमें चांदी का रुपए भरा है। पहले मन में हुआ कि घर लेके चलूं, फिर सोचा कि भगवान देगा तो खुद ही छप्पर फाड़ कर देगा। कोई यहाँ आरसीसी की स्लेब तो है नहीं जो टूटेगी नहीं, यह तो छप्पर है, टूट ही जाएगा। पत्नी सुन रही थी, उसने कहा कि तुम रहे ऐसे ही, अरे ले आते, वह पैसा था। उस किसान ने कहा मैं क्यों लाऊं, उसे भगवान खुद लाएगा। ये बात घर के पिछवाड़े खड़े चोर सुन रहे थे। चोरों ने सोचा आज किसी के घर में चोरी करना ही नहीं है। उन्होंने कहा इसने जैसा बताया वह चलकर देखें। घड़ा तो खेत के कोने में गड़ा था। उन्होंने चारों कोने खोद डाले। चोर अपने खेत का तो एक कोना नहीं खोद सकते। अगर उनको पता लग जाए कि तुम्हारे खेत में माल है तो पूरा खेत खोद डालेंगे। जब घड़ा मिल गया तो बड़ी खुशी हुई। उसका ढक्कन खोला तो उसमें जो ही झांका तो उसमें मक्खियां भरी थी, मधुमक्खी।
मक्खियों ने उन पर चारों का मुंह नोच लिया। बेचारों का मुंह खूब फूल गया। तो चोरों को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, ये तो बहुत ही चालबाज आदमी निकला। सोचा, अच्छा बेवकूफ बना दिया, अब ये मक्खियाँ ले जाकर उसी के ऊपर गिरा देंगे। चोरों ने घड़े को फिर बंद कर दिया और ले करके आए। जिस तरफ उसकी खाट पड़ी थी छप्पर के नीचे, उसी ओर चढ़कर छप्पर को फाड़ डाला और घड़ा उल्टा कर दिया। फिर ठोक ठोक करके सारा घड़ा खाली कर दिया। तो क्या हुआ, तो वहाँ पर खन खन करके चांदी के रुपए गिरने लगे। उस किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि उठ उठ, देख, मैं कहता था कि भगवान देगा तो छप्पर फाड़ के देगा, देख दे दिया कि नहीं। फिर पत्नी ने उठकर उन रुपयों को बटोर लिया। छप्पर को फाड़ देते प्रभु, बात है सही, भगवान के घर देर अंधेर नहीं, अंधेर नहीं। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता है यही, मिलता है यही। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, अंधेर नहीं। तो दोनों मित्र बम्बई शहर पहुंचते हैं और आड़त से 1 लाख रुपए प्रॉफिट ले लेते हैं। और जो 1 लाख मूलधन था उसकी रुई खरीद लिए और रुई खरीदकर फिर लगा देते हैं। और आरती से कहते हैं कि ठीक मुनाफे में रुई जब बिके तो फिर बेच देना। दोनों मित्र 1 लाख रुपए का मुनाफा पाकर चल देते हैं। तो सेठ गिरधारी लाल कहते हैं कि ऐसा करें कि आप कभी मुंबई शहर नहीं घूमे हैं, आज तुमको मुंबई की सैर कराऊंगा। गरीब गोपाल ने कहा, मुश्किल से 1 लाख रुपए का मुनाफा मिला है और अगर बम्बई की सैर करोगे तो यदि कोई गिरह काट, कोई जेब काट लेगा तो वो भी चला जाएगा। इससे अच्छा है अपने घर ही चला जाए तो ठीक है। सेठ गिरधारी लाल बोले, मैं तो 10-10 लाख रुपए लेकर यहाँ घूम चुका हूँ। कोई जेब जब काटता है तो उसमें अपनी सावधानी होती है, हमारी ही उसमें गलती होती है, तभी जेब काटी जाती है। आप बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं या स्टेशन पर बैठे हैं, जेब काटने वाले 2 या 3 साथ में होते हैं, 2 तो जरूर होते हैं। एक आएगा और बोलेगा कि भाइयों अपना अपना पैसा संभाल कर रखना, इस भीड़ में जेब काटने वाले आए हैं। तो तुम समझोगे कि यह तो बड़ा हितैषी मित्र है। कुछ ऐसे भोले भाले आदमी होते हैं जो जेब टंटोलेंगे, देखेंगे पैसा है कि नहीं, कि जेब से निकाल कर पैसा गिनेंगे कि पूरे हैं या नहीं और फिर रख लेंगे। अब वे जेब काटने वाला देख रहे हैं कि यह कहाँ पैसे टटोल रहा है, कहाँ से निकाल रहा है, कहाँ रख रहा है। बस उनको पूरी जानकारी हो गई, इंक्वायरी हो गई। फिर तुम बस में बैठने लगे या ट्रेन में चढ़ने लगे, कहीं उतरने लगे तो समझ लो कि तुम्हारी जेब कट गई। जब तुम कहते हो कि मेरी जेब कट गई, तुमने तो खुद जानबूझकर जेब कटवाई है। जब कभी भी ऐसी घटना घटे तो जेब मत टंटोलना। अगर कट गए तो कट ही गए, अगर है तो है ही, फिर टटोलना गिनना क्या। वैसे सबसे अच्छा तो यह है कि घर से ही पैसे संभाल कर चलना चाहिए। सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद। तो सेठ गिरधारी लाल कहते हैं कि कोई जेब नहीं काटेगा, चलो बम्बई घूमे। दोनों मित्र एक बहुत बड़े होटल को जाते हैं। उस होटल में जा करके एक किराए का कमरा लेते हैं। फिर उस किराए के कमरे में दोनों मित्र ठहर जाते हैं। रात को सेठ गिरधारी लाल को तो नींद आ जाती है, लेकिन गरीब गोपाल को आज नींद नहीं आई। उल्टी गंगा बहने लगी, क्योंकि अधिकतर धनियों को नींद नहीं आती। जिसका अधिक विस्तार होता है उसके सर में टेंशन बन जाती है, उनको नींद नहीं आती। और गरीब तो जहाँ लेट जाए वहाँ सो जाए। लेकिन आज गरीब जो है वह जाग रहा है और सेठ गिरधारी लाल गहरी नींद में सो रहा है, जैसे कोई घोड़े बेचकर सोता है। गरीब गोपाल को नींद क्यों नहीं आई? उसके अंदर एक घटना घट गई मन में
कहावत है कि पाप के बाप का नाम बड़ा खतरनाक होता है। वह बड़ा भाग्यशाली है जिसके सर ऊपर पाप का बाप आकर न बैठे। पाप का बाप जिसके सर पर आकर बैठ जाता है उसको बर्बाद कर देता है। उस पाप के बाप का नाम है लोभ। वही गरीब गोपाल के सर पर आकर बैठ गया। सिर चढ़ के लोभ बोला, यदि मित्र ये मर जाए, धन 1 लाख का घर मेरा ही भर जाए। धन 1 लाख का घर मेरा ही भर जाए। सिर चढ़ के लोभ बोला, यदि मित्र ये मर जाए, धन 1 लाख का घर मेरा ही भर जाए। धन 1 लाख का घर मेरा ही भर जाए। गरीब गोपाल के सर पर जब पाप का बाप लोभ आकर बैठ गया तो उसने सोचा, यदि ये मेरा मित्र मर जाता तो सारा धन मुझको मिल जाता और ये 1 लाख रुपए का लाभ मुझको मिल जाता। वैसे तो बंटवारा हो जाएगा। मन कहता है कि न मेरे को मार डाला, मित्र मर जाएगा तो धनी बन जाओगे, गरीबी दूर हो जाएगी, सेठ कहलाओगे, नाम होगा। और आत्मा की आवाज उठती है कि गलत कर्म मत करना। मन तो कहता है कि गलत कर्म करो, लेकिन आत्मा की आवाज आती है कि मन कहता है कि गलत कर्म कर, लेकिन आत्मा की आवाज आती है कि गलत कर्म मत करना। मारना पाप है, बर्बाद हो जाओगे, जिंदगी बेकार हो जाएगी। आत्मा और मन का द्वंद्व युद्ध होता है। आदमी जब कोई गलत कर्म करने चले या सही कर्म करने चले तो मन तो गलत की ओर खींचेगा, लेकिन आत्मा सही निर्णय देगी। अगर मन के विचारों की विजय हो गई तो आत्मा हार जाएगी, और अगर आत्मा जीत गई तो मन हार जाएगा और आपका जीवन सुखी जीवन हो जाएगा। तो आप आत्मा और मन में संघर्ष होता है। अंत में क्या होता है, जो होना था वही हुआ कि मन की विजय हो गई। फिर क्या था बुरी भावना की काम कर गई, मद अंध खोपड़ी में दुराचार भर गई। दुराचार भर गई, मद अंध खोपड़ी में दुराचार भर गई। दुराचार भर गई। जब सवेरे गरीब गोपाल उठता है तो होटल से जाकर 1 गिलास सादा दूध और दूसरे गिलास में खूब हलाहल जहर मिला दूध लाता है। जहर मिला दूध अपने मित्र सेठ गिरधारी लाल को देता है और सादा दूध स्वयं पीता है। दोनों मित्र आमने सामने बैठ करके दूध पी रहे हैं। सेठ गिरधारी लाल को पता भी नहीं है कि मेरा मित्र मुझको जहर मिला दूध पिला रहा है या जहर पिला रहा है। वहाँ तो खुशी से पी रहे हैं, लेकिन जब दूध पी गए उसमें तो जहर मिला था। फिर क्या हुआ, फिर क्या बताऊं, होना था बस वही हो गया। कुछ क्षण में मित्र मौत की गोदी में सो गया। गोदी में सो गया। कुछ क्षण में मित्र मौत की गोदी में सो गया। गोदी में सो गया। एक चीख भी न निकली, ऐठ सारा तन गया। पर मुख की ओर देख दहल मेरा मन गया। दहल मेरा मन गया। नीला पड़ा शरीर मौत की थी बेबसी, पर लाश मुस्कुराती थी होठों पे थी हंसी। होठों पे थी हंसी, पर लाश मुस्कुराती थी होठों पे थी हंसी। होठों पे थी हंसी। जब सेठ गिरधारी लाल का शरीर छूट गया, वे मर गए, तो उनके शरीर को देख करके, उनकी लाश को देख करके गरीब गोपाल का दिल दहल जाता है और गोपाल के मुख से यही निकलता है, क्या मुझसा पापी आज कोई जग में और है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। अंधेर नहीं है।
देखिए, मारने वाले मारते तो जरूर हैं, लेकिन उनका दिल भी घबरा जाता है। लाश को देख करके भाग उड़ जाते हैं, लेकिन गोपाल भागे तो कैसे भागे, क्योंकि होटल के अंदर है। उसने विचार किया और तुरंत एक किराए पर कार लाई। कार ला करके अपने मित्र की लाश को लादा और उस लाश को ले जा करके एक नदी में बहा दिया और पूरा रुपया अपनी जेब में रखा। रुपया ले करके घर आया। जब सेठ की पत्नी सुनती है कि गरीब गोपाल आ गए हैं और मेरे पति नहीं आए, तो वह गरीब गोपाल से पूछने के लिए आती है। वैसे उसके अंदर संदेह तो पहले ही हो गया था। वह समझ गई थी कि कुछ दाल में काला है, फिर भी सेठानी आती है और दुख भरी आवाज में पूछती है। वह कहने लगी, उनको कहाँ छोड़ के आए, क्या पीछे रह गए जो नहीं साथ में लाए, नहीं साथ में लाए, क्या पीछे रह गए जो नहीं साथ में लाए, नहीं साथ में लाए। सेठानी पूछती है कि अरे हमारे सेठ जी को कहाँ छोड़ आए, क्या वे पीछे कहीं रह गए हैं जो तुम साथ में नहीं लाए। तो देखो कितना सुंदर बहाना बनाता है गोपाल। अरे कुछ पूछो ना, उनको वहाँ हैजा हो गया, एक ही हैजा दस्त में उनका देहांत हो गया। कुछ पूछे नहीं, उनको वहाँ कालरा आ गया, एक ही उल्टी और दस्त में शरीर छूट गया। मैं भी बहुत दुखी हुआ और उनका दाह संस्कार करके आया। इतना सुन के वे रोने लगी खूब विलाप कर। मैंने छुपाया उनको समझा बुझा कर, समझा बुझा कर, मैंने चुप कराया उनको समझा बुझा कर, समझा बुझा कर। जब सेठानी ने सुना कि हमारे सेठ जी मर गए, तो वे बिलक बिलक कर रोने लगी। पति के मर जाने पर पत्नी को दुख तो होता ही है, क्योंकि एक संबंध होता है। अगर कोई एक साधारण प्रेमी मर जाए तब भी दुख होता है, लेकिन विवेक से टालना पड़ता है। तो गरीब गोपाल समझाते हैं कि रो मत सेठानी, जो संसार में मिलता है वो बिछुड़ता है, जो आता है सो जाता है, और जो आज तुम्हारा पति था वह मर करके फिर कहीं जन्म लिया होगा। यह तो संसार का खेल है, जब जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। नाना प्रकार से समझा करके सेठानी को घर वापस भेज देता है। अब आगे क्या हुआ? एक गरीबी का दुख तो मिट गया गरीब गोपाल का, लेकिन दूसरा दुख था, कोई संतान नहीं थी। वह भी दुख बड़ा कठिन था, परंतु ऐसा कुछ प्रारब्ध जागा कि 1 वर्ष के बाद एक सुंदर लड़के का जन्म हो गया। और जब बहुत दिनों के बाद कोई संतान जन्मती है तो उसके प्रति कितना लाड प्यार, कितनी ममता होती है। गोपाल स्वयं उसको खिलाते हैं, उसको गोदी में रखते हैं, उसका लालन पालन करते हैं। लड़के को खिला था थम पुचकार प्यार कर, वह भी किलो ले करता था किलकार मार कर, किलकार मार कर, वह भी किलो ले करता था किलकार मार कर, किलकार मार कर। थोड़ा बड़ा जब हो गया तो पढ़ने के लिए स्कूल लगा भेजने, उल्लास से उड़ लिए, उल्लास से उड़ लिए, स्कूल लगा भेजने, उल्लास से उड़ लिए, उल्लास से उड़ लिए। लड़का जब थोड़ा बड़ा हुआ, कोई 4-5 वर्ष का, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती करा दिया। अब लड़का हिंदी नहीं पढ़ेगा क्योंकि पैसों की कमी नहीं है। लड़का जब इंडिया में पढ़ाई पूरी कर चुका तो वह पढ़ने के लिए विदेश चला गया। अब गोपाल की सारी बिरादरी में तहलका मच गया, हंगामा हो गया कि सेठ गोपाल का लड़का विदेश में पढ़ रहा है, विदेश में पढ़ रहा है। तो शादियों के एक से एक पैगाम आने लगे, अच्छी अच्छी शादियां आने लगी। कोई कहता 60,000 रुपये नगद दूंगा, सामान अलग से। कोई कहता 80,000 रुपये नगद देंगे। लेकिन गोपाल मन ही मन सोचता
कि मालूम पड़ता है पुत्र की शादी में रुपया 1 लाख नगद मिलेगा। देखो, उधर मित्र को मारकर 1 लाख रुपए लिया और इधर पुत्र को बेचकर 1 लाख लेना चाहता। कुछ दिनों के बाद वह लड़का विदेश से पढ़कर घर आया। कहावत है कि सब दिन होत न एक समाना। पापों की बेल फूलती है फलती है नहीं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, अंधेर नहीं। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता है यही, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, अंधेर नहीं। आपने अमर बेल देखा होगा, उसमें आपने कभी फूल लगे देखे, फल लगे देखे? नहीं। वह दूसरे पेड़ पर फलती है, उसी का रस चूसती है। इस तरह पापों की बेल अमर बेल समझो, क्योंकि पापी आदमी दूसरे का ही रस चूसता है, लेकिन इसमें फल फूल नहीं आते, यानी सुख शांति नहीं मिलती। जब लड़का विदेश से घर को आ जाता है तो वह एक दिन अपनी मित्र मंडली के साथ में पैदल पैदल घूमने के लिए बाजार जाता है और वहां से पैदल ही लौटकर वापस आता है। आदमी के पास में चाहे जितने भी साधन हो, लेकिन यदि प्रेमी मिल जाए तो उसको नंगे पैर भी चलने में मजा आता है। दोनों तरफ से पैदल आना जाना हुआ। रास्ते की थकावट के कारण उसका चेहरा सुस्त हो गया, कुछ उसको हरासत आ गई। गोपाल ने लड़के के चेहरे को सुस्त देख करके तुरंत डॉक्टर को बुलाया और कहा कि देखो, मेरे बेटे का इलाज करो, इसको अच्छा करो। डॉक्टर ने कहा कुछ खास बीमारी नहीं है, केवल थकावट की हरारत है, कुछ दवा देता हूँ, सवेरे तक ठीक हो जाएगा। लेकिन सवेरा हुआ तो क्या देखा कि रात भर में हरारत ने दूसरी हरारत का रूप ले लिया। देखा सुबह तो 106 का पर बुखार था, दिल में मेरे ने दुख का कुछ पारावार था, पारावार था। देखा सुबह तो 106 पर बुखार था, दिल में मेरे ना दुख का कुछ पारावार था, कुछ पारावार था। सवेरे देखा तो 106 डिग्री बुखार, दिल में कुछ दुख का ठिकाना न रहा और भैया धीरे धीरे मौत के हवाले हो रहा। मौत की घंटी बज रहा है तो फिर गोपाल ने तुरंत डॉक्टरों को बुलाया और कहा कि तुम लोगों ने कहा था कि सवेरे तक ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर लोग फिर खूब इलाज करते हैं, लेकिन लड़का ठीक नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो पाया। डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, अब इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। जब सुना कि बचने की कोई उम्मीद नहीं तो गोपाल रोने लगे। एक संतान का जन्म हुआ, वह भी बचेगी नहीं, दुख तो होगा ही। डॉक्टरों से गोपाल कहते हैं कोई तो उपाय बताओ। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपका लड़का विदेश का पड़ा हुआ है, अगर वहाँ के डॉक्टरों द्वारा अच्छा इलाज कराया जाए तो हो सकता है कि आपका लड़का ठीक हो जाए, क्योंकि विदेश की जलवायु इसको सूट कर चुकी है, वहाँ काफी दिनों तक रहा है, इसलिए वहाँ शायद अच्छा हो जाए। पैसा पास में था ही। गोपाल बहुत सा धन लेकर के विदेश को रवाना होते हैं एरोप्लेन द्वारा। वहाँ जा करके अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। इलाज शुरू हुआ। कितने दिन इलाज चलता? 1 साल तक इलाज चला। 1 साल तक पानी की तरह पैसा बहाया, निर्धन बना और रो के स्वास्थ्य अपना गवाया, स्वास्थ्य अपना गवाया। निर्धन बना और रो के स्वास्थ्य अपना गवाया, स्वास्थ्य अपना गवाया।
1 साल तक जैसे पानी बहाया जाता है वैसे बेटे के पीछे पैसा बहाया, लेकिन लड़का ठीक नहीं हुआ, उसकी हालत बिगड़ती गई। आखिर में डॉक्टरों ने वहां दे दिया जवाब, ये रोगी बचेगा नहीं किसी तरह से जनाब, किसी तरह से जनाब, ये रोगी बचेगा नहीं किसी तरह से जनाब, किसी तरह से जनाब। अगर पैसा हो पास तो ले जाओ घर, 2-4 दिनों में अवश्य जाएगा ये मर, अवश्य जाएगा ये मर, 2-4 दिनों में अवश्य जाएगा ये मर, अवश्य जाएगा ये मर। जब मरने की बात सुनी तब गोपाल रोने लगते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि रो मत, इसको यहाँ से घर ले जाइए, नहीं तो इसका दाह संस्कार यही करना पड़ेगा। यह केवल 2-4 दिनों का मेहमान है। गोपाल तुरंत एरोप्लेन के द्वारा बच्चे को घर पर लाते हैं और पलंग पर लिटा देते हैं। कोई मरने के 2 घंटे पहले उस बच्चे के पास पहुँचते हैं। 2 घंटे पहले पास में पहुँचा था सिसकता, सिर पीटता और भाग्य को रह रह के कोसता, रह रह के कोसता, सिर पीटता और भाग्य को रह रह के कोसता, रह रह के कोसता। गोपाल अपने सिर को पीटते और भाग्य को कोसते हैं कि देखो धन भी मिला, पुत्र भी मिला, लेकिन धन भी चला गया और पुत्र भी जा रहा है। बेटा बेहोश पड़ा है। तो दुखी होकर के उस बेटे से क्या कहते हैं, मेरा तेरे में तेज आया, आंख तो खोल दे, अपने अभागे बाप से एक बार बोल दे, एक बार बोल दे, अपने अभागे बाप से एक बार बोल दे, एक बार बोल दे। पिता कहता है कि अपने पुत्र से कि बेटा एक बार आंख खोलकर देख तो। पिता की दुख भरी आवाज सुन करके लड़का आंखें खोल देता है। आवाज मेरी सुन के उसने खोल दी आंखें, रोती हुई आंखों में उसने डाल दी आंखें, उसने डाल दी आंखें। पर मेरी ओर देख के वो मुस्कुरा दिया, फिर कठोर स्वर में ठाका मार के हंस दिया, ठाका मार हंस दिया, फिर कठोर स्वर में ठाका मार हंस दिया, ठाका मार हंस दिया। लड़का पहले तो पिता की ओर देखकर मुस्कुराता कि रो रहे हैं, पिताजी को कितने दुखी हैं। फिर ठाका मार हंस देता है। जब लड़का ठाका मार हंसता है तो पिता को आश्चर्य होता है कि ये ठाका मार के क्यों हंस रहा है। लड़के को हंसता देख दिल में मैं गया झिझक, आश्चर्य वह मुझको हुआ, ठगा सा गया ठिठक, ठगा सा गया ठिठक, आश्चर्य वह मुझको हुआ, ठगा सा गया ठिठक, ठगा सा गया ठिठक। रोते हुए भी मैंने उससे इस तरह कहा, बेटा क्यों हंसी आए मुझे, अचरज ये हो रहा, अचरज ये हो रहा, बेटा क्यों हंसी आई मुझे, अचरज ये हो रहा, अचरज ये हो रहा। बेटा हंसी क्यों आई मुझे देख करके, हमें आश्चर्य हो रहा है कि तुम क्यों हंसे। अरे तुमको तो मरना है फिर भी खुश हो, और मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो ज्यादा दुखी हूँ। तो लड़का क्या कहता है कि लड़के ने कहा, अरे पिताजी तुमने क्या पहचाना नहीं कि मैं कौन हूँ, शायद अभी जाना नहीं है। लड़के ने कहा, क्या तुमने पहचाना नहीं कि मैं कौन हूँ, अभी परिचय नहीं लिया। फिर देखो मेरी ओर जरा आंख मिलाकर, मैं मित्र हूँ मारा था जिसे जहर पिलाकर, जिसे जहर पिलाकर, मैं मित्र हूँ मारा था जिसे जहर पिलाकर, जिसे जहर पिलाकर। मैं आपका
आपका परम प्यारा मित्र सेठ घिरधारी लाल हूँ, जिसे तुमने बम्बई होटल में 1 लाख रुपए के लोभ में पड़ करके जहर पिलाया था। मैं वही हूँ, पुत्र बन करके आपके यहाँ आया हूँ। और यदि पूछो कि पुत्र बन करके क्यों आया हूँ, तो उसका उत्तर सुनो। आया था पुत्र बन के कर्ज अपना चुकाने, सब ले चुका हूँ शेष रहे 500 पाने, रहे 500 पाने, सब ले चुका हूँ शेष रहे 500 पाने, रहे 500 पाने। मैं पुत्र बन करके आपका कर्ज अदा करने आया था, सारा पैसा अदा कर चुका हूँ। कुछ आपने मेरी पढ़ाई में लगाए, बाकी दवाई में लगाए, अब शेष केवल 500 रुपए बचा है, वह भी अदा करना है। लड़के ने कहा, वो भी कहीं दूसरी जगह मत खर्च करना, नहीं तो मुझको फिर आना पड़ेगा तुम्हारी यहाँ रुपए अदा करने के लिए। वो भी क्रिया कर्म में मेरे ही लगाना, लो राम राम अब तो पिता कहता हूँ, होता हूँ रवाना, पिता होता रवाना, लो राम राम अब तो पिता होता हूँ रवाना, पिता होता हूँ रवाना। लड़का राम राम करता है, जिंदगी में राम का नाम याद नहीं आता। राम का नाम अक्सर मरने के समय लोगों को याद आता है। अगर जीवन में याद आ जाए तो जिंदगी गुलाब का फूल हो जाए, लेकिन जब आदमी मर गया, उसकी लाश को अर्थी पर रख दिया, 4 आदमियों ने कंधे लगा दिए और पीछे से पूरी भीड़ जा रही है और कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य कहो मुक्ति है। अब इसके कहने से कोई फायदा नहीं होगा। अरे जिंदगी में तुम झूठ बोले और फिर भी झूठ बोल रहे हो, कहते हो क्या कहते हो कि सत्य कहे मुक्ति है और बोलते हो झूठ। जब सत्य कहने से मुक्ति है तो सत्य आचरण करो, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। वे मुर्दे को सुना रहे हैं, मुर्दा क्या सुनेगा तुम्हारी बातें। लेकिन याद रहे कि मुर्दे के जितने होते हैं वे जिंदों से ज्यादा शिक्षा देकर जाते हैं। मुर्दा हमको बताता है कि संसार में ना कुछ लाए थे ना कुछ ले पाओगे, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। यह शरीर भी यहीं छूट जाएगा, लेकिन मौत से और मुर्दे से आदमी बहुत डरता है, क्योंकि उसे अपनी मौत का स्मरण आ जाता है। अपनी मौत की याद आदमी के रोया रोया को हिला देती है। हमारे यहाँ प्रकृति चिकित्सालय में एक डॉक्टर थे, लोग उनको तिवारी जी के नाम से पुकारते थे। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, वे पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे। संयोग की बात हुई कि उनके यहाँ लगभग 1 महीना भर्ती रहा स्वास्थ्य लाभ के लिए। आराम करो और पानी पियो, आगी माटी पानी हवा सब मर्जी की यही दवा। हमने कहा बहुत अच्छा। तो वही 30-40 दिन बिना भोजन के उपवास रहे। तो डॉक्टर से रोज थोड़ा थोड़ा सत्संग होता रहता था। एक दिन डॉक्टर नहीं थे, उनकी पत्नी थी। पत्नी ने कहा, स्वामी जी आइए थोड़ा सत्संग सुनाइए। मैंने गया, चर्चा चलने लगी कि मृत्यु अमृत का द्वार है। तो उन्होंने कहा कि आज मेरा पड़ोसी मर गया और रास्ते में बतासे डाल दिए हैं मुर्दे के घर वालों ने। मेरे घर पर छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद वे कहीं भूल में बतासे उठा लें और कहीं खा लिए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। फोन कर दो। बच्चों को सूचना दी गई कि बतासे उठाकर मत खाना। बच्चे ने कहा कि हम तो पहले से ही बतासे उठाकर खा लिए। अब उनकी मम्मी डर गई कि कहीं लड़के बतासे खा ले। अगर लड़के बतासे खा गए तो, परंतु लड़कों को कोई डर ही नहीं। इतना मौत से डरते हैं कि मौत दूसरे की होती है और कांपते हम खुद हैं। सोचते हैं कि घर के बाहर न निकलो, बच्चों को भी बंद कर देते हैं। घर में कहते हैं कि वह आदमी मर गया है, उसको मत देखना। अरे उसको देखने दो। महात्मा बुद्ध के अंदर मुर्दे को ही देख करके ज्ञान पैदा हुआ था। अरे मुर्दों जो होता है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सद्गुरु होता है, लेकिन मुर्दे को देखने का ढंग होना चाहिए। अगर अंधा आदमी मुर्दे को देखेगा तो कुछ ना पाएगा। जैसे डॉक्टरों के हाथ से जो हजारों मरते हैं, मेडिकल कॉलेजों में देखो
लेकिन उनकी आंखें कभी नहीं खुलती, क्योंकि उनके पास देखने वाली आंखें नहीं। मुर्दा तुम्हें शिक्षा तभी दे पाएगा जब तुम्हारे पास उसके देखने वाली विवेक की आंखें हो। तो लड़का क्या कहता है, वह भी क्रिया कर्म में मेरे ही लगाना, लो राम राम अब तो पिता होता हूँ रवाना, पिता होता हूँ रवाना, लो राम राम अब तो पिता होता हूँ रवाना, पिता होता हूँ रवाना। पिताजी राम राम, मैं तो चलता हूँ और जो ये 500 रुपये बचा है वह मेरे क्रियाक्रम में लगा देना। इतना कहकर लड़का विदा हो जाता है, यानी लड़का अपने प्राण छोड़ देता है। इतना कहकर उसने अपने छोड़ दिए प्राण, मैंने भी उसकी बात में कुछ कुछ दिया था ध्यान, कुछ कुछ दिया था ध्यान, मैंने भी उसकी बात में कुछ कुछ दिया था ध्यान, कुछ कुछ दिया था ध्यान। आदमी अगर मोह में अंधा हो जाए, लोभ में अंधा हो जाए, क्रोध में अंधा हो जाए तो उसको वास्तविक नहीं दिखाई पड़ती। उस समय मोह में अंधा था गोपाल, लेकिन मोह का अंधापन कब मिटा, जब वह लड़का मर गया। जिस पर मोह कर रहा था वही चीज खत्म हो गई तो मोह टूट गया, और मोह का पर्दा हटते ही आंखें खुल गई, दिखाई पड़ने लगा जैसा कि दिखाई पड़ना चाहिए। संसार की वास्तविकता के दर्शन हो गए। गहरी नजर से देखा तो पड़ा है दिखाई, लड़के के ही सूरत में साथी की समाई, साथी की समाई, लड़के की ही सूरत में साथी की समाई, साथी की समाई। गौर दृष्टि से देखा तो जैसी लड़के की सूरत वैसी ही मित्र की सूरत थी। पुत्र और मित्र की शक्ल सूरत एक में मिली जाती तो मन में होता है, अरे यह तो मेरा मित्र ही मेरे घर में पुत्र बन करके आ गया, अब कोई उपाय नहीं। फिर रो धोकर दाह संस्कार करना ही जितना प्यारा हो, लेकिन उसका दफनाना ही पड़ता है, घर से निकालना ही पड़ता है। घर में रखो तो वह सड़ने और दुर्गंध पैदा करने लगता है। रो धो कि मैंने दाह करम उसका कर दिया, घर लौटा नहीं बन का मार्ग ले ही फिर लिया, ले ही फिर लिया, घर लौटा नहीं बन का मार्ग ले ही फिर लिया, मार्ग ले ही फिर लिया। मानो न मानो बात मैंने सच ही कही है, ये सुन के कहानी भी आँख खुलती नहीं है, आँख खुलती नहीं है, ये सुन के कहानी भी आँख खुलती नहीं है, आँख खुलती नहीं है। संतों ने जो कह दिया सो बात सही है, भगवान के घर देर अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, भगवान के घर देर अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। लड़के का दाह संस्कार करके गोपाल लौटकर वापस घर नहीं जाते हैं, क्योंकि मुंह दिखाने वाले नहीं रह गए। इतना पाप किया कि पाप की आग में जल रहे हैं। कहा गया है, तुलसी हाय गरीब की हर से सही न जाए, मरी खाल की श्वास सो लो भस्म हो जाए। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। प्रत्येक मनुष्य को अपने दिल में निश्चय कर रखना चाहिए कि कर्म का भोग अवश्य भोगना पड़ता है, इसलिए बहुत संभल कर कदम रखना चाहिए संसार में, क्योंकि प्रत्यक्ष है कि गोपाल ने जैसा छल कर्म गिरधारी लाल के साथ किया था उसका फल गोपाल को भोगना पड़ा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से